नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं कर्नाटका से जुड़ा हुआ। कुछ दिनों पहले कर्नाटका की सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि कर्नाटका की जो लैंग्वेज है कन्नड़ा, उसको कंपलसरी बनाया जाएगा फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, यूजी कोर्सेस के लिए, यानी कि जो डिग्री के कोर्सेज होते हैं वहाँ पे भी पहले कुछ सेमेस्टर्स में कन्नड़ा लैंग्वेज सिखाई जाएगी कंपलसरीली। कुछ इस तरह के ऑर्डर लाए थे। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसकी बेंच है बेंगलुरु में। इन्होंने एक स्टे ऑर्डर लाया, तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस केस के बारे में जानकारी लेंगे, कर्नाटक सरकार ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी, क्योंकि ये ऑर्डर जुड़ा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। तो हम लोग यहाँ पे एक सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जिसकी वजह से किसी स्टेट की लोकल लैंग्वेज को कंपलसरी किया जा सकता है क्या, स्पेशली इन द हायर एजुकेशन एरियाज। ऑल्दो ये डिस्कशन कर्नाटका से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बेयरिंग पूरे देश के ऊपर हो सकती है, क्योंकि दिस जजमेंट इज गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट। इफ कर्नाटका गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, देन दूसरे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज चलती है, केरला में मलयालम चलती है, आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो क्या वहाँ पे भी इन लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया जा सकता है फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज? ये सवाल रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन। और जब भी हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा इशू है, आइडेंटिटी इशू है इंडियन। आप जानते हैं कि 1956 में जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, दैट वाज ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस इटसेल्फ। तो लैंग्वेज इज अ मेजर इशू स्पेशली इन द साउथ इंडियन स्टेट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल द अदर स्टेट्स एज वेल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, इस केस के बारे में समझते हैं और कर्नाटका हाईकोर्ट का क्या रवैया रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं इस डिस्कशन। बट बिफोर ऑल दैट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, केपीएससी, कर्नाटका पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर स्टेट पीएससी एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। यूजिंग दीज कोर्सेज आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आप अपनी एग्जाम क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ा सकते हैं यूजिंग दीज कोर्सेज एंड आर गाइडेंस। याद रखिएगा, जब भी आप कोर्स करेंगे स्टडी IQ पे, यूज द कूपन कोड RAHUL33 RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी एक स्टे ऑर्डर लाया है विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, जहां पे इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज को कंपलसरी किया था। कन्नड़ा लैंग्वेज वाज मेड कंपलसरी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक BA, BSc, BCom फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22, यानी कि जो पिछले साल वाला एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था अप्रैल में वहीं से इम्प्लीमेंटेशन लाया गया था, लेकिन उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लाया गया है अभी। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। कर्नाटका सरकार की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले साल 2021 अगस्त 7 तारीख को पहले एक नोटिफिकेशन लाया, गवर्नमेंट ऑर्डर लाया। उन्होंने ये कहा कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, any student who joins the undergraduate courses in Karnataka for the academic year 2021-22, they are now required to study Kannada as a compulsory language। यानी कि अगर कोई लोकल इंसान है फ्रॉम कर्नाटका, इट इज़ वेरी फाइन, कन्नड़ा लैंग्वेज सीख सकते हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज हमने स्कूल में भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर कोई बाहर से यानी कि दूसरे स्टेट से हैं या फिर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कन्नड़ा वुड बी कंपलसरी लैंग्वेज, मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो उसमें से एक लैंग्वेज कन्नड़ा होनी ही चाहिए, ऐसा एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया। अब इस जियो के बाद एक दूसरा जियो आया, गवर्नमेंट ऑर्डर, अनदर ऑर्डर ऑन सितंबर 15, जहां पे क्लैरिफिकेशन की गई कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दैट वुड बी ओनली फंक्शनल कन्नड़ा टू बी टॉट टू द पीपल फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका और पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या फिर जिन्होंने अपनी 10वीं 12वीं में कन्नड़ा नहीं सीखा है तो उन्हें फंक्शनल कन्नड़ा सिखाई जाएगी कंपलसरीली। ये दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर आया। अब जैसे ही ये जियोस आए उसके बाद इसको चैलेंज किया गया बाय संस्कृत भारती ट्रस्ट। सो इट इज संस्कृत भारती ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, जहां पे इन्होंने ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर थी उसकी लीगैलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने पूछा कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे कि कोई लैंग्वेज कंपलसरी की जा सकती है। यहाँ पे संस्कृति भारती ट्रस्ट जो है, इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि मेकिंग कन्नड़ा कंपलसरी इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स,
इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ टीचिंग कम्युनिटी एज वेल। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो कर्नाटक सरकार ने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी के गाइडलाइंस के तहत वो ये चीज़ें ला रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो काफ़ी इंक्लूसिव है, इट टॉक्स अबाउट डाइवर्सिटी, इट टॉक्स अबाउट ऑप्शंस एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट मेकिंग एनी लैंग्वेज कंपलसरी। तो अगर हम लोग देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसकी भी ओवरव्यू में आपको मिलेगा रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, ऑफ कोर्स इन करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें, इन हायर एजुकेशन नोवेयर इट इज मेंशन दैट कंपलसरी लैंग्वेज बनाई जा सकती है एनी लोकल लैंग्वेज एट द स्कूल लेवल। ऑफ कोर्स जो भी स्टेट की लैंग्वेज होती है, मदर टंग में पढ़ाना, इसको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ चुकी है 2020 में। लेकिन हायर एजुकेशन में नोवेयर यू सी दैट इट इज़ अप्लीकेबल दैट सम लैंग्वेज कैन बी मेड कंपलसरी। तो जब ये केस चैलेंज हुआ, सितंबर में सेकेंड जियो आया, उसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जहां पे उन्होंने बताया कि जिस किसी ने भी कन्नड़ा लैंग्वेज को चूज किया है दे कैन कंटिन्यू स्टडीइंग दैट, बट दोज हु डू नॉट विश टू लर्न कन्नड़ा दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू परस्यू। यानी कि देखिए ये जो ऑर्डर आया था जिसके तहत कन्नड़ा को कंपलसरी किया गया था, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं अपनी खुशी से, अगर जिसको नहीं पढ़ना है तो उसके ऊपर कन्नड़ा को फोर्स नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कर्नाटक गवर्नमेंट को, दे शुड नॉट इंसिस्ट ऑन मेकिंग कन्नड़ा एज द कंपलसरी लैंग्वेज इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। ऑलराइट, तो और अभी जो डिसीजन आया है वहाँ पे केंद्र सरकार से भी पूछा गया, क्योंकि केंद्र सरकार की नीति थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लाई गई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविजंस वगैरह लाए गए थे, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा वी आर सिंपली फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसा मेंशन है कि आप कंपलसरी लैंग्वेज ला सकते हो। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी मना किया, देयर इज नो प्रोविजन और देयर इज नो मेंशन ऑफ अ कंपलसरी लैंग्वेज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, yes of course teaching in mother tongue but at the school level not at the higher education level। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे क्लियर किया कि किसी भी रीजनल लैंग्वेज को आप कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, साइटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो कर्नाटक गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जियो जो था, जहाँ पे उन्होंने कहा वी आर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ एनईपी, इसको गलत अभी ठहराया है और इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लाया। प्लीज रिमेंबर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आया है, अभी भी मैटर सब जुडिस है। इसके ऊपर कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक के जो सॉलिसिटर थे उन्होंने आर्गुमेंट दिया और उनके आर्गुमेंट आगे सुनेगी ये बताया है हाईकोर्ट ने बताया यहाँ पे देयर इज वन पार्टी, राइट, देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ पार्टी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, देयर इज स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ कर्नाटक देयर इज अ पार्टी एंड देयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज अ पार्टी नाउ। और ये मैटर अभी सुना जाएगा जुलाई 2022 में कि वेदर कन्नड़ा कैन बी मेड कंपलसरी सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और नॉट, राइट। तो जुलाई में हमारी नज़र इस केस के ऊपर ज़रूर रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये केवल कर्नाटका का इशू नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर कर्नाटका सरकार का जो ऑर्डर आया था उसे अगर लीगल माना गया देन इट इज़ गोइंग टू बिकम अ लीगल प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। आज कर्नाटका ने किया है, कल कोई और राज्य करेगा, परसों दूसरा राज्य करेगा और अपने अपने जो लैंग्वेजेस है वो अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में ले आएंगे। देन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अनदर बिग लैंग्वेज इशू। और हाल ही में आप जानते हैं लैंग्वेज इज अ मेजर आइडेंटिटी इशू इन इंडिया। रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा फ्रॉम दी होम मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने ये कहा था पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट शुड स्पीक हिंदी एंड नॉट इंग्लिश। इसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ था, स्पेशली इन द साउथ इंडियन स्टेट्स। सो लैंग्वेज इज ऑलवेज एन इशू ऑफ आइडेंटिटी इन इंडिया। और ये जो केस है दिस इज गोइंग टू हैव अ बिग बेयरिंग ऑन दी फ्यूचर कोर्सेज। अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं किसी भी राज्य में देन पोटेंशियली वहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये सीखनी पड़ सकती है। ये इस पर्टिकुलर जियो से, इस पर्टिकुलर केस से हमें पता ज़रूर चलेगा। जब भी इसके ऊपर अपडेट आएगी, जब भी क्लैरिटी आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। अभी फिलहाल तो स्टे ऑर्डर लगा है। जो भी छात्र हैं 2021-22 एकेडमिक ईयर में कर्नाटका में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, उन्हें अगर कन्नड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सो दे आर नॉट सपोज टू स्टडी इट, दे आर नॉट, अगर नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको फोर्स नहीं किया जाता। ये स्टे ऑर्डर लाया गया है। आगे चल के हमें क्लैरिटी आएगी तो अगले एकेडमिक ईयर से क्या होगा इसके ऊपर नज़र ज़रूर रहेगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स इन दिस केस व्हेनेवर इट कम्स। विल टॉक अगेन ऑन स्टडी आई। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।